मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों में, जहां कभी नींद नहीं आती, एक युवा महिला रहती थी जिसका नाम अनन्या था। उसका जीवन, जैसे कि इस महानगर में कई लोगों का होता है, सपनों, आकांक्षाओं और कई चुनौतियों से भरा था। अनन्या एक आईटी प्रोफेशनल थी जो शहर की एक टेक कंपनी में काम करती थी। वह अंधेरी में एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, जो उसके गृह नगर नागपुर से बहुत दूर था, जहां उसके माता पिता और छोटा भाई रहते थे। अनन्या की मुंबई की यात्रा उसके अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल की और सितारों से भरी आंखों के साथ मुंबई आ गई। हालांकि बड़े शहर में अकेले रहने की वास्तविकता जल्द ही उस पर भारी पड़ने लगी। दैनिक आवागमन, डिमांडिंग नौकरी और एकाकीपन ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला। सहकर्मियों और परिचितों के होने के बावजूद अनन्या अक्सर गहरे अकेलेपन का अनुभव करती थी। उसे अपने परिवार की याद आती थी, अपने घर की गर्माहट और नागपुर के जीवन की सरल खुशियों की। यह अकेलापन त्योहारों और सप्ताहांत के दौरान सबसे अधिक महसूस होता था, जब शहर उसके चारों ओर सिकुड़ता हुआ लगता था। उसे केवल उसके विचारों के साथ छोड़ देता था। एक मानसून की शाम, जब बारिश बेरहमी से बरस रही थी, अनन्या भीगी और थकी हुई घर लौटी। उसका अपार्टमेंट पहले से भी ठंडा और अधिक खाली लग रहा था। वह खिड़की के पास बैठ गई, बारिश को देखती रही और महीनों में पहली बार उसने अपने आंसुओं को बहने दिया। आंसू स्वतंत्र रूप से बहे, उन सभी दबे हुए भावनाओं का एक रिहाई जो उसने छुपा कर रखी थी। उस रात अनन्या ने टहलने का फैसला किया। उसने अपनी छतरी उठाई और बारिश से भरी गलियों में निकल पड़ी। चलते चलते उसने एक छोटी सी चाय की दुकान देखी जो अभी भी बारिश के बावजूद खुली थी। उसने वहां एक कप चाय पीने का सोचा। उम्मीद थी कि इससे उसे कुछ सुकून मिलेगा। चाय की दुकान का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम रवि था, ने उसे गर्मजोशी से मुस्कान दी। लंबा दिन रहा? उसने उसे एक गर्मा गर्म चाय का कप थमाते हुए पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। चाय की गर्माहट और अजनबी की दयालुता के लिए आभारी थी। उन्होंने बातचीत शुरू की और अनन्या ने अपने अकेलेपन और बड़े शहर में अकेले रहने की चुनौतियों को साझा किया। रवि ने धैर्यपूर्वक सुना, समझ में सिर हिलाते हुए। मुंबई में जीवन कठिन हो सकता है, उसने कहा, लेकिन याद रखना, तुम कभी सचमुच अकेली नहीं हो। कभी कभी बस एक छोटी सी दयालुता की आवश्यकता होती है, हमें यह याद दिलाने के लिए। रवि के शब्दों ने अनन्या के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि वह अपने अकेलेपन में इतनी डूबी हुई थी कि उसने अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाने का नजरअंदाज कर दिया था। उसने रवि को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह चाय की दुकान पर अधिक बार आएगी। अगले कुछ हफ्तों में अनन्या ने लोगों से संपर्क करने और उनसे जुड़ने का प्रयास किया। उसने सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया, एक स्थानीय पुस्तक क्लब में शामिल हुई और यहां तक कि पास के एक आश्रय में स्वयं सेवा भी किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके परिचितों का दायरा बढ़ा और इसके साथ ही उसकी स्वाभाविकता भी। एक दिन जब वह आश्रय में स्वयं सेवा कर रही थी, उसने मीरा से मुलाकात की, जो अपने 50 के दशक के अंत में एक महिला थी जिसने एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था। अपनी खुद की दूह के बावजूद मीरा ने गर्मजोशी और सकारात्मकता का संचार किया। उसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था। अपने काम के माध्यम से संबंध बनाने में सांत्वना पाई थी। अनन्या और मीरा जल्द ही दोस्त बन गए। वे घंटों बातें करते, कहानियां साझा करते और अपने अपने संघर्षों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करते। मीरा की ताकत और दृढ़ता ने अनन्या को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अनन्या का जीवन बदलने लगा। वह अकेलापन, जो कभी असहनीय लगता था, अब एक दूर की याद बन गया था। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी पाई। रवि की दुकान पर एक कप चाय, मीरा के साथ दिल से दिल की बातचीत और अपने नए दोस्तों की संगति। एक शाम जब वह मीरा के साथ आश्रय में बैठी थी, अनन्या ने महसूस किया कि वह कितनी दूर आ गई है।
उसने यह खोजा था कि जबकि जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह कनेक्शन और विकास के अवसरों से भी भरा है। उसने सीखा कि अकेले होना अकेलेपन का मतलब नहीं है और दूसरों तक पहुंचने से उसके जीवन में अप्रत्याशित और सुंदर बदलाव आ सकते हैं। अनन्या की कहानी मानवीय संबंध की ताकत और मानवीय आत्मा की दृढ़ता का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी हम कभी सचमुच अकेले नहीं होते। हमेशा कोई ऐसा होता है जो सुनने के लिए तैयार होता है, एक गर्म मुस्कान देने के लिए या एक कप चाय साझा करने के लिए। मुंबई जैसे विशाल और डरावने शहर में अनन्या ने अपना छोटा सा समुदाय पाया, यह साबित करते हुए कि अगर आप अकेले हैं तो कभी चिंता मत करें, क्योंकि दयालुता और संगति हमेशा पहुंच के भीतर होती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।